तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी स्पोर्ट के अंदर रेफरी कैसे बन सकते हैं, रेफरी, एम्पायर, किसी भी स्पोर्ट के अंदर आप कैसे बन सकते हैं। तो ये वीडियो एक पर्टिकुलर किसी एक स्पोर्ट के लिए नहीं है, ये जितने भी स्पोर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन सभी के लिए है। तो इसके अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे लाइक आप इसका क्राइटेरिया क्या होता है, आप कैसे बन सकते हैं, एंड इसके अंदर सैलरी क्या होती है, क्या स्कोप है इसके अंदर। एट द एंड में सारी बातें करूँगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात करते हैं क्राइटेरिया के बारे में कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो जो स्पोर्ट्स अगर आपको रेफरी बनना है तो आपकी मिनिमम एज जो है वो डिफरेंट स्टेट्स की अलग अलग है, बट आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स तो होनी चाहिए एटलीस्ट। 18 से 20 साल का रहता है ज़्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर। किसी स्पोर्ट्स के अंदर 18 साल होती है, किसी के अंदर 20 साल होती है। तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 से 20 साल इतनी तो कम से कम होनी चाहिए। बाकी दूसरी चीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आपके पास एटलीस्ट 12th पास तो आपके पास होनी चाहिए, 12th पास आपने करी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप 10th वगैरह पास है तो बहुत मुश्किल चांसेस होते हैं कि आप रेफरी बन सकते हैं। तो एटलीस्ट 12th पास तो होने चाहिए। अब जो सेकंड चीज़ है, क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए, तो पहली बात कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है स्पोर्ट्स के वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि आपको रेफरी बनना है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आने चाहिए, क्योंकि आपको वही चीज़ वहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी जो रूल्स और रेगुलेशंस है। तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन आपको आने चाहिए अच्छे तरीके से। आप वो कैसे सीख सकते हैं, फिर कैसे पढ़ सकते हो, तो आप जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी आप वेबसाइट चेक करिए, या फिर आप गूगल पे सिंपली सर्च कर लीजिए रूल बुक। लाइक जैसे मैं कबड्डी का हूँ तो मैं डालूंगा कबड्डी रूल बुक, तो वहाँ पर लिंक्स मेरे को मिल जाएगी कि कबड्डी की रूल बुक, और उसमें वहाँ पर पढ़ सकता हूँ मैं कि क्या क्या होता है गेम के अंदर। ऐसे जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो उनके आप रूल बुक पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो जैसे कबड्डी की उनकी वेबसाइट पर डली हुई है, ऐसे ही फुटबॉल एंड क्रिकेट, टाइकोंडो, जो भी ऐसे स्पोर्ट्स है सभी की जो रूल बुक वगैरह है उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। बाकी आप गूगल से भी देख सकते हो, बाकी आप यूट्यूब वगैरह पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएगी कि रूल्स, जहाँ पर आपको रूल्स वगैरह सब कुछ सिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको रूल्स आने ज़रूरी है, कंपलसरी है। एंड साथ ही में आपको स्कोर शीट वगैरह फिल करनी आनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी जो स्पोर्ट्स हैं पर स्कोर शीट वगैरह फिलअप होती है, तो आपको वो भी फिलअप करनी आनी चाहिए। वो सब आपको रूल बुक के अंदर मिल जाएगा कैसे क्या चीज़ करते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं मिल रही तो गूगल सर्च कर सकते हैं, एंड आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि कैसे स्कोर शीट वगैरह जो है डिफरेंट स्पोर्ट्स की कैसे फिलअप होती है। तो अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि आप रेफरी कैसे बन सकते हैं। तो जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं। जस्ट लाइक फुटबॉल का अलग है, क्रिकेट का अलग है, कबड्डी जो हमारा स्पोर्ट है उसका अलग है। ठीक है, इस तरीके से जितने भी अलग अलग स्पोर्ट्स हैं उन सब के अलग अलग क्राइटेरिया जो उनके फेडरेशन वालों ने बना रखे हैं। तो कई जगह पर जस्ट लाइक फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इनके अंदर क्या होता है कि सर्टिफिकेशन होती है, इनका कोर्स होता है रेफरी बनने का। फुटबॉल के अंदर लाइक लेवल्स होते हैं कोर्स, कि अगर आपने कैट लेवल 5, 4, 3 इस तरीके से कोर्स कर रखे तो आप इस लेवल के आप रेफरी हैं। ठीक है, एंड आपने उसके ऊपर कर रखे तो आप इस लेवल के लाइक स्टेट के आप रेफरी बन सकते हो, नेशनल रेफरी बन सकते हो। इस तरीके के लेवल के इनके कोर्सेज होते हैं फुटबॉल जैसे गेम्स के। एंड वहीं बात करें दूसरे गेम्स की, कई गेम्स के अंदर क्या होता है कि लाइक कुछ क्वालिफिकेशन मांगते हैं, लाइक NIS या फिर BPED, उस बेस पर ये रेफरी डिसाइड कर लेते हैं। एंड कई स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि आपको एक टेस्ट पास करना होता है, जो कि इनका टेस्ट होता है, वो पास करने के बाद आप रेफरी डिफाइन कर दिए जाते हो। एंड कई स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस एंड आपके जो लाइक बातचीत कह सकते हैं एक तरीके से, लाइक फेडरेशन वालों के साथ जो भी है, उन सबको देखकर आपको रेफरी बना दिया जाता है। तो कई स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी इजी होता है, एंड कई स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है रेफरी बनना। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर स्पोर्ट के ऊपर। और अगर आपको अपने स्पोर्ट का जानना है कि आप कैसे अपने स्पोर्ट्स के अंदर रेफरी बन सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपनी फेडरेशन की वेबसाइट पर जाना है, एंड वहाँ पर उनकी नोटिफिकेशन चेक करनी है कि कैसे यहाँ पर कई, या फिर कुछ भी डिटेल डाल रखी है रेफरी के लिए, या फिर वैकेंसी डाल रखी है कोई, या फिर कुछ भी एंट्रेंस बेस कुछ ऐसा सीन डाल रखा है, तो आपको वो चेक करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको कुछ प्रॉपर डिटेल नहीं मिलती फेडरेशन वेबसाइट पर, तो आपको सिंपली अपने फेडरेशन से कांटेक्ट करना है। आप उसको कॉल के थ्रू कर सकते हैं, या फिर उनके ऑफिस वगैरह विजिट करके कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, या फिर किसी टूर्नामेंट में किसी रेफरी से आप पूछ सकते हैं कि मेरे को ये पोस्ट ज्वाइन करनी है, मेरे को रेफरी बनना है, तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए। अगर उनके पास वैकेंसी होगी तो आपको जरूर बताएंगे कैसे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये डिपेंड करता है स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं सैलरी के ऊपर कि एक रेफरी की सैलरी कितनी होती है। तो जो सैलरी है वो भी स्पोर्ट्स टू स्पोर्ट्स डिपेंड करती है। कई स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी सैलरी मिलती है रेफरी को, एंड कई स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ही लो सैलरी मिलती है। एंड ये प्लेस और टूर्नामेंट पर भी डिपेंड करती है कि आप कौन से स्टेट के अंदर रेफरी हो, किस लेवल के टूर्नामेंट में आप रेफरशिप कर रहे हो, कहाँ पर आप रेफरी बने हो। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है सैलरी। ठीक है, तो अगर ये जो सैलरी की बात करें तो वहीं जो सैलरी होती है वो 500 रुपीज़ से लेकर 10,000 प्लस तक जाती है पर डे की, और या फिर पर मैच की। ये डिपेंड करता है स्पोर्ट्स के ऊपर। लाइक अगर फुटबॉल का मैच है, फिर क्रिकेट का मैच है, तो इनके मैचेस बहुत बड़े होते हैं, तो इनके अंदर पर मैच के ऊपर इतना मिलता है। लाइक अगर आप काफ़ी बड़े लेवल की बात करें तो ISL जो होती है, हीरो इंडिया सुपर लीग,
जो इंडियन सुपर लीग वगैरह जो होती है, ठीक है, तो इन सब के अंदर फुटबॉल की जो उसके अंदर सैलरी जो होती है रेफरी की, वो अराउंड 12,000 15,000 पर मैच की होती है एक रेफरी की। तो ऐसे ही होती है। और वही बात करें जो लोअर लेवल मैचेस होते हैं, तो उनके अंदर अलग अलग स्पोर्ट्स की डिपेंड करती है। तो कई स्पोर्ट्स की वहाँ पर मैंने जो देखा, जितना मैंने रिसर्च करी, तो कई स्टेट के अंदर लोअर लेवल के अंदर 300 रुपये पर डे भी देते हैं, एंड कई जो स्टेट है वहाँ पर 500 रुपये पर डे भी देते हैं। तो ये डिपेंड करता है स्पोर्ट्स के ऊपर एंड साथ ही साथ आपके टूर्नामेंट्स के ऊपर। एंड जो इंटरनेशनल रेफरीज होते हैं उनकी सैलरी और भी ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ें सैलरी वाली, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करता है कोई भी फेडरेशन वगैरह। ये सब क्या है कि रेफरीज से बातचीत करने के बाद ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लाइक ढूंढने में मिली थी कि सैलरी वगैरह कितनी यहाँ पर प्रोवाइड होती है। तो ये डिपेंड करती है। जैसे कबड्डी है, तो कबड्डी के अंदर 2,000 पर मैच या फिर पर डे का हिसाब होता है नेशनल लेवल पर। तो ये इतना है, ये मैंने एक रेफरी से पूछी थी खुद। और ये डिपेंड करता है कि रेफरी कितना सीनियर है और कितना जूनियर। अगर जो जूनियर रेफरी होगा तो उसकी सैलरी उसी अकॉर्डिंग होगी, उसको कम मिलेगी, और जो सीनियर रेफरी है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी। तो ये पोजीशन पर डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है एंड टूर्नामेंट्स पर डिपेंड करता है। तो और जो बाकी जो वेरी करती है वो 500 से 10,000 प्लस तक सैलरी होती है पर डे की, या फिर अगर मैचेस बड़े होते हैं, बड़े बड़े वो हैं, तो उसके अंदर पर मैच के अकॉर्डिंग होती है। एंड अब बात करते हैं कि इसके अंदर स्कोप क्या है, कि लाइक हमें रेफरी के अंदर अपना करियर बनाना चाहिए तो क्या। तो आपको बता दूं सिंपली, ये एक फुल टाइम जॉब नहीं है, ये एक तरीके से सीजनल है। क्योंकि जब आपके मैचेस होंगे, जब भी आपको इनवाइट किया जाएगा, एंड तभी आप इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसको एज अ लाइक अपनी परमानेंट जॉब या फिर फुल टाइम ना सोचे, इसको अपने साइड बाय साइड रखिए। आप कोई प्रोफेशन कर ले, आप एज अ कोच हैं कहीं पर, या फिर कहीं आप टीचर वगैरह है, तो वो सही है, वो परमानेंट है। बट ये रेफरी वगैरह को आप साइड बाय साइड रखिए, ठीक है। तो ये एक फुल टाइम नहीं कह सकते हैं अभी हम, स्पेशली इंडिया के अंदर तो नहीं कह सकते उसको फुल टाइम। तो इस चीज़ को आप फुल टाइम ना लेके चलें, इसको आप पार्ट टाइम पर ही रखें। तो इतना था इस वीडियो के अंदर। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।